किसी कुर्सी पे रहना। आप बैठे रहिए। बाप रे बाप, बहुत बड़ा प्लांट है। ये विशाल प्लांट इतना बड़ा बिहार सरकार के भी पास हमको नहीं लग रहा है संभव है। ये तो यहाँ से वहां तक है, पूरा वहां तक है ना, अंत तक है ना। ये तो बहुत बड़ा समझिए कि आपका ये जो है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ इंजीनियर मोहम्मद अनीसुर रहमान। जी, इंजीनियर साहब, जी आप मान लीजिए एक बार और इंटरव्यू दे चुके हैं जी जी जो आपका चला है। जी। आप थोड़ा शॉर्ट में अपना परिचय दे दें एक बार थोड़ा सा। तो हम शॉर्ट में परिचय ये देंगे कि हम ग्रेजुएट इंजीनियर हैं जी और बीआईटी सिंदरी से जी हम इंजीनियरिंग किए 79 बैच में। जी बीआईटी सिंदरी उस समय बिहार का सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज था। जी तो वहाँ से पास करने के बाद जी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जी ऑल इंडिया बेसिस पे हम लोग का सिलेक्शन हुआ था। जी तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हम लोग रहे, जी 10 साल तक यहाँ काम किए इंडिया में। जी और सिंदरी में एक प्लांट था फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जी सिंदरी मॉडर्नाइजेशन प्लांट, उसके असिस्टेंट प्लांट मैनेजर हम रहे। जी तो 10 साल गवर्नमेंट का सेवा करने के बाद जी तो हमको विदेश में अपॉर्चुनिटी मिला, जी। तो हम विदेश चले गए अच्छा। और 30 साल हम विदेश में जी नौकरी किए जी डिफरेंट जगह पे। जी और विदेश में नौकरी करने के बाद रिटायर करके जी अब हम इंडिया वापस आए। जी तो घर पर थे तो सोचे कि क्या करें, तो हमको वृक्षारोपण से और पेड़ पौधा से हमको बड़ा जो है लगाव है। बड़ा लगाव था बचपन से ही। जी 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 तो लोग तो बड़ा हंसा जी इंजीनियर साहब विदेश से आकर के क्या कर रहे हैं। जी लेकिन हम अपने गांव में एक नर्सरी खोले जी और नर्सरी खोले इस उद्देश्य से जी कि नर्सरी को किसी तरीके से सरवाइव करवाएंगे जी। और अपने सर नर्सरी, सर सर में सर बीच में हम थोड़ा क्रॉस कर रहे हैं आपको। बोला जाए। नर्सरी जो हम देखे हैं, जी जी ये बहुत बड़ा नर्सरी आपके पास है। जी जी और कोई ऐसा देश से लेके विदेश तक का पेड़ जी जो आप ढूंढने से यहाँ नहीं मिलेगा, सबका वृक्ष आपके पास में है। जी। इसमें जो है वृक्ष में हम लोग ऐसा प्रयास किए जी कि हमारे क्षेत्र के आदमी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हो, जी हर पौधा उपलब्ध हो। जी और आम का जो देश में आम मिलता है जी उसकी वैरायटी भी है, विदेश का आम सब भी, अमेरिका का, जापान का, ये सब आम भी मंगवा के हम रखे। जी और फूल और का नाना प्रकार का फूल और जंगल का वृक्ष जो होता है, जो बड़ा बड़ा पौधा होता है जी जिसमें महोगनी, एमसोल वगैरह होता है, आकाशवाणी, अर्जुन होता है, जी जो रोड साइड और में लगता है, जी वो तरह तरह का पौधा भी रखे। जी। ये उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र में काफी पौधा लगे। लेकिन सेल नहीं हो रहा है। लेकिन सेल बिल्कुल जीरो है। सेल बिल्कुल जीरो हो गया है। लेबर कॉस्ट भी नहीं आता है। लेबर कॉस्ट जो आपको लेबर इसको कॉस्ट भी- मेंटेनेंस कॉस्ट कहिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं आ रहा है, समझ ना। और जो है अब हम लोगों का ये हालत हो गया है कि नर्सरी को कैसे सरवाइव कराएंगे, जी। इस चिंता में रहते हैं। सर सर इसका मुख्य कारण जो हमारा अपना तजुर्बा है, जी जी हम भी वृक्ष, मान लीजिए मेरा भी गांव पड़ता है यही पची, जी जी हम भी अपने हाथ से बहुत वृक्ष लगा करके रुके। जी जी। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है, इसका 4-5 जो पॉइंट है, कारण सबसे बड़ा कारण ये है जी कि मान लीजिए वृक्ष तो लोग रोप देता है, लेकिन उसका सुरक्षा जो है, जी। सुरक्षा नहीं हो पाता है। हाँ इसका जो हमको भी कस्टमर लोग आके फीडबैक देते हैं जी कि सर पौधा तो आपके यहाँ से ले जाते हैं, जी लगाते हैं, जी लेकिन कोई आदमी क्या करता है, किसी का बकरी जाके खिला देता है, जी कोई हसुआ से ऊपर से काट के गाछ को खराब कर जी। देता है, भैंस है, तो बैल है, भैंस गाय है। है। हाँ तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है कि जो पौधा ले जाता है, मान लीजिए 2000-3000 का पौधा ले गया, जी और
उसको कोई उपद्रव करके खराब कर देता है तो उसको बड़ा जो है सो कष्ट होता है। जी तो अधिकतर यहाँ पे ये सुरक्षा कुछ नहीं है। यहाँ समझिए कि अराजकता पैदा हो गया है। हाँ, अराजकता की हाँ, स्थिति है। आप वृक्ष लगाइएगा, जी लग्गी टेंगारी ला करके उसको पेड़ को काट के ले जाएगा। जी जी, आप बोलिएगा तो उल्टे वो जा करके थाना में आप ही को धमकी देगा। धमकी देगा। हाँ हाँ, तो मान लीजिए लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। एकदम फ्रस्ट्रेट। हाँ, जी लोग सोचता है कि वृक्ष लगा करके जब रहबे नहीं करेगा वृक्ष जी तो फिर लगा करके होगा क्या। जी तो ये सब देख करके लोगों, अगर मान लीजिए अगर सब ऐसा चीज सोच ले जी कि वृक्ष कैसे क्यों लगावे जब रहने ही नहीं देता है, जी जी, बिल्कुल तो तब तो समझिए कि आदमी ऑक्सीजन के बिना मर जाएगा। यहाँ ये हालत हो गया है। बिल्कुल। आपको इस पर क्या कहना है? आप तो इंजीनियर भी रह चुके हैं। जी जी, नेचुरली जब यहाँ पे वृक्ष का ये नहीं दोहन हो होगा, रहा है यहाँ। वृक्ष कम हो जाएगा। जी तो वृक्ष कम हो जाएगा तो वातावरण में जो ऑक्सीजन है इसकी डिफिशियंसी होगी। जी ओजोन लेयर में जो ऑक्सीजन है वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा। जी यहाँ पे वातावरण बिल्कुल चेंज करेगा। अब देखिए कि इसका उदाहरण हम आपको देते हैं जी कि हम लोग बच्चा थे तो एक समय में देखते थे कि आम हर साल फलता था। जी आम हर साल फलता था। जी लेकिन अब आम एक साल फलता है, 2 साल नहीं फलता नहीं है, फलता। एक साल नहीं फलता। वातावरण में कितना चेंजिंग आ गया और है। वो भी बिना दवा का, देखा? बिना और दवा का होगा नहीं। होता ही नहीं। हम लोग के समय में किसी आम पे कोई दवा नहीं छिड़का जाता बिल्कुल था। सही बात है सर। खूब आम होता था, हर साल होता था। बिल्कुल भाई, बिल्कुल देखिए सही। इधर से शीशम का पेड़ था, जी शीशम का पेड़ बिल्कुल सूख समाप्त गया हो है। जी और शीशम का पेड़ सूख जा रहा है। जी होता भी है तो थोड़ा दूर के बाद वो सूख इसका जाता। मतलब है कि वातावरण में काफी जो है चेंज आ गया है। जी इसके लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। जी लेकिन किसान क्या करे? जी किसान रोपता है जी और बगल में अगर कोई